अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा इह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज है 287। भग सविता। आनंदोपभोक्ता, आनंद का उपभोक्ता। सविता सूर्य रचयिता है। सभी लोक अथवा जगत वस्तुओं के सत्य के अनुसार रितम के अनुरूप दिव्य चेतना से, उस अदिति से उत्पन्न हुए हैं जो असीम सत्ता की देवी हैं, देवों की माता हैं, अविभाज्य चेतना है, ऐसी ज्योति है जो क्षीण नहीं हो सकती, जो वध न की जा सकने वाली रहस्यमयी गो के प्रतीक से निरूपित हुई है। अदिति। उस रचना में वरुण और मित्र, अर्यमा और भग, ये चार कार्य निर्वाहक बल हैं, देवता हैं। वरुण द्योतक है विशुद्ध और बृहत सत्ता के तत्व का। वरुण बृहत सत्ता के तत्व का, वाइडनेस, सच्चिदानंद के सत का। अर्यमा द्योतक है दिव्य चेतना के एक ऐसे प्रकाश का जो शक्ति के रूप में कार्य करता है। मित्र प्रकाश और ज्ञान का द्योतक होता हुआ, रचना के लिए आनंद के तत्व का उपयोग करता हुआ, वह प्रेम है जो समस्वरता के नियम को स्थापित रखता है। भग द्योतक है रचनाजन्य सुख रूपी आनंद का। चार हो गए, सत, चित और आनंद। सत के अंदर ये कह रहे हैं सच्चिदानंद के सत का है वरुण। चित्त के अंदर दो पार्ट इन्होंने कर दिए। चित्त के अंदर अवेयरनेस भी है और पावर भी है। चित्त में दोनों तत्व हैं। तो जो पावर एस्पेक्ट है वो अर्यमा, और अवेयरनेस, प्रकाश और ज्ञान, उसका द्योतक है मित्र। तो चित्त के दो कर दिए और आनंद, आनंद का फिर भाग हो गया। तो सत चित आनंद, ये इसको चार में इस तरीके से। हालांकि ये हम जानते हैं कि इन तीनों की क्रिया जो है बिल्कुल एकजुट तरीके से चलती है। सच्चित और आनंद कहने का अर्थ इन चारों की भी क्रिया फिर बाद में एकदम एसोसिएटेड तरीके से चलनी चाहिए। भग द्योतक है रचनाजन्य सुख रूपी आनंद का, वह रचना के आनंद का उपभोग करता है। अब इसके अंदर से सोम और भग, अब इन दोनों में अंतर करेंगे, ये इनमें क्या अंतर है। एक आनंद आपको आ रहा है रचना करके, पेंटिंग की आपने, और एक आपको कोई करने से कोई जरूरी नहीं है, आप स्वतः आनंद में है। तो इसमें एक एक्टिव पार्ट है, एक जो है आपका निष्क्रिय पार्ट है। आप यूं भी आनंद के अंदर बैठे हो सकते हैं। तो अब धीरे धीरे ये इनको डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्या है, वेद में किस तरीके से काम में आया है। वरुण की, मित्र की माया,
रचनाशील प्रज्ञा ही अदिति के उस प्रकाश को विविध प्रकार से विनियुक्त करती है जो उषा द्वारा लोगों को अभिव्यक्त करने के लिए लाया जाता है। उसको यहाँ किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, व्यवस्था में किस तरीके से लेके आना है, वो ये करते हैं वरुण और मित्र। वरुण क्या है? सत है। और मित्र क्या है? इसका जो कॉन्शियसनेस पार्ट है, शक्ति पार्ट तो है अर्यमा, मित्र है वो कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस, अवेयरनेस पार्ट। अपने मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यापार में भी ये चारों देव मानव मन में, मानव स्वभाव में कार्य कर रहे उपर्युक्त चार तत्वों के ही द्योतक होते हैं। ये मनुष्य के अंदर उसकी सत्ता के विभिन्न स्तरों को रचते हैं और उन्हें अंत में दिव्य सत्य के रूपों और वृत्तियों में ढाल देते हैं। विशेषतया मित्र और वरुण तो निरंतर इस रूप में वर्णित हुए हैं कि वे अपने कर्म के नियम को दृढ़ता से धारण करते हैं, सत्य को बढ़ाते हैं, सत्य का स्पर्श करते हैं और उस सत्य द्वारा दिव्य संकल्प की विशालता का या उसके महान और अबाधित यज्ञीय कर्म का आनंद लेते हैं। वरुण द्योतक है विशालता, वाइडनेस, सत्य और पवित्रता का। प्रत्येक वस्तु जो सत्य से, पवित्रता से च्युत हो जाती है, वरुण की सत्ता से प्रतिक्षेपित हो जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और पवित्रता कौन सी चीज भंग कर लेती है? आप यदि उसको लिमिट करेंगे, आप उसको अपने आप के ऊपर केंद्रित करेंगे, वो जो है नहीं उस स्वरूप को उसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे, ये उसकी पवित्रता, कोई भी चीज की, आप ये देखिए किसी संबंध की भी पवित्रता किस चीज के अंदर, जब आप उससे रस लेने का प्रयास करते हैं उसकी पवित्रता चली जाएगी। तो किसी भी विचार की, किसी भी आदर्श की, आपने कोई आइडियल लिया देश सेवा का, या किसी व्यक्ति की, या किसी चीज की कोई सेवा है, कोई विचार है, कोई ऐसी चीज है, उसकी पवित्रता कब चली जाएगी? जैसे ही आप उसके उसमें से कुछ लेने का प्रयास करते हैं, तो जैसी पवित्रता से च्युत हो जाती है कोई चीज, वरुण की सत्ता से प्रतिक्षेपित हो जाती है और अपराधी को उसके पाप के दंड स्वरूप आघात पहुंचाती है। जब तक मनुष्य वरुण के सत्य की विशालता को नहीं पा लेता, तब तक वह यज्ञ पशु के रूप में विश्व यज्ञ के स्तंभों से, मन प्राण और शरीर के त्रिविध बंधनों से बंधा रहता है। यज्ञ पशु, इसलिए इसमें ऋषि शूनह शेप नाम है, उसको यज्ञ पशु के रूप में बांध रखा था और वो वरुण को बुला रहा है कि आओ मेरी ये पाशे काटो। ये तीन ही क्यों? तो सत्य की विशालता को नहीं पा लेता तब तक ये तीन स्तंभों से, शरीर, प्राण, मन, ये जो पोस्ट्स हैं, इन पे बांध रखा है और स्वामी या उपभोक्ता के तौर पर मुक्त नहीं हो पाता। ये ही आप ये देखिए, एक आदर्शात्मक व्यक्ति है तो भी वो अपने उसी चीज से बंधा हुआ है, बड़ा भारी आदर्श लेके चल रहा है, मेरे को सेवा करनी है, पर गीता इस चीज की जो है वो प्रतिपादन नहीं करती। वो तो इन सारों से, तमस से बेटर है रजस, रजस से बेटर है सत्व, पर वो सत्व तक रुक नहीं जाती। इसलिए ये तीनों ही बंधन हैं। इसीलिए ऐसी प्रार्थनाएं बहुत सी मिलती हैं कि हम वरुण के पास से, उसकी पवित्रता के प्रति किए गए अपराध से उत्पन्न उसके रोष से मुक्त हो जाएं। दूसरी ओर मित्र देवों में सबसे अधिक प्रिय है। वह अपनी समस्वरता की दृढ़ताओं द्वारा, वस्तुओं के विधान में अपने आप को चरितार्थ करने वाले प्रेम के उत्तरोत्तर प्रकाशमान धामों द्वारा, प्रकाशमान धाम है, मित्रस्य धाम भी सबको एक सूत्र में बांध देता है। कुछ लोग आप देखते हैं उनके अंदर सहज ऐसी है, मित्रता का व्यवहार है, वाइडनेस है उसके अंदर, वो किसी का भी आलिंगन कर सकता है, ज्यादा देर शत्रुता नहीं रख सकता। ये तो खैर मित्र का जो फंक्शन है वो तो आ जाएगा, पर इस शब्द से सामान्य तौर पे भी हम लेते हैं, कुछ में ऐसा है कि सहज रूप से खुला दिल है, कुछ में नहीं है।
अब इन दोनों में जीवन में क्या क्या अंतर आएगा आप देख सकते हैं। उसका नाम मित्र। पर इस सारों में ये है कि यदि आप अपने ऊपर केंद्रित हैं, ये किसी की भी क्रिया नहीं होती। आप यदि अपने आप पे केंद्रित हो तो मित्रता भी नहीं कर सकते, जिसका अर्थ सखा भी है। सतत रूप से द्वयर्थक रूप में प्रयुक्त किया गया है। मित्र रूप होने के नाते ही अन्य देव भी मनुष्य के मित्र सखा बन जाते हैं, क्योंकि मित्र देव उन सब के अंदर निवास करता है। अर्यमा के व्यक्तित्व की स्पष्ट भिन्नता वेद में बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि उसका निर्देश करने वाले स्थल स्वल्प थोड़े, बहुत थोड़े हैं ही हैं। भग के क्रिया व्यवहार अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट हुए हैं, और वे बाहर विश्व में तथा मनुष्य के अंदर दोनों जगह एक से हैं। जो कुछ ऋषि चाहता है वह यह है कि वह सब विरचित वस्तुओं में अमर और अमृतकारी आनंद का आस्वादन कर सके। तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए है? आप कह रहे हैं आनंद के लिए। तो ये थोड़ी कह रहा है सत्य के लिए है या चित्त के लिए, आप कह रहे हैं आनंद के लिए है। अल्टीमेटली सारी चीज आप कुछ भी करो, भैया आप ये क्यों कर रहे हो? आनंद आता है इससे, इससे सत आता है या इससे चित आता है, ये थोड़ी कहते हो आप। हालांकि उनके बिना ये आ भी नहीं सकता। कोई चीज होगी तो आनंद होगा। यही आनंद दिव्य निर्माता का सूर्य सविता का उपर्युक्त उपभोग है। यही आनंद दिव्य निर्माता, कौन? सूर्य सविता। निर्माता सूर्य सविता, क्योंकि उसका क्रिएटिव पार्ट ये है। सूर्य अपने आप के अंदर आलोक प्रदाता है, वो क्रिएटिव पार्ट नहीं। और फिर क्रिएट इसने कर दिया, भरण पोषण जो है भूषण ने कर दिया। ये सूर्य के ही अलग अलग फंक्शंस हैं। ये अलग अलग देवों के रूप में इन्होंने इसका वर्णन किया है, और साइकोलॉजिकली आप इनको बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि किसी को भी इंटरचेंजेबली आप ये नहीं कि जहां सविता आना चाहिए वहां आप पूषण रख देते हो। वहां ठीक है, एक ने अपनी क्रिया करी, उसके साथ साथ दूसरी क्रिया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दो हाथों को पहचान नहीं सको यदि वो साथ साथ क्रिया करते हो तो। सत्य का सर्वोच्च परिणाम है, क्योंकि सत्य का इस रूप में अनुसरण किया जाता है कि वह दिव्य आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। यह आनंद सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट उपभोग है। यह सबको समुचित रूप से व्यवस्थित कर देता है, क्योंकि एक बार जब आनंद सब वस्तुओं में निहित दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तब यह सब विकृतियों को, जगत की सब बुराइयों को ठीक कर देता है। यह मार्ग की सब बाधा हटाकर मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचा देता है। यदि वस्तुओं के इसलिए पशु के अंदर भी कामना, उसकी पूर्ति उसको एक सर्टेन आनंद देती है, पर धीरे धीरे आप ये समझ जाते हैं कि इसकी पूर्ति से जो आनंद आता है, जिसको आनंद नहीं कह सकते, कई बार उसके ऊपर अनुशासन लागू करने से उससे ज्यादा आनंद आता है। कोई कामना की पूर्ति है, उससे ज्यादा उसके ऊपर अंकुश लगाना आपको ज्यादा आनंद देता है। तो आप ये समझ जाते हैं कि आनंद का स्रोत आपके लिए धीरे 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 खुल रहा है। कोई व्यक्ति कितना ग्रोन है, कितना कल्टीवेटेड है, कल्चर्ड है, वो उसी परिमाण में है जितना उसका ये आनंद का क्षेत्र, उसका कितना उपभोग कर सकता है, वो खुल गया। इस साहित्य में और कोई ऐसी कोई भौतिक चीज तो है नहीं। किसमें आनंद लेता है? कला, संगीत, ये सारी सूक्ष्म चीजें हैं। जितना ही आप भौतिक से हटके इन चीजों के अंदर, और भौतिक के अंदर भी इनके रेफरेंस से लेते हो आप, भौतिक में जो आनंद लेते हो, और साधना क्या करती है? सारी चीजों का जो रेलेवेंस है, आपके भीतर की कोई चीज है, उस तरीके से उनको रखते हो। अपने आप में वो चीजें मायने नहीं रखती। इसका मतलब आपका आनंद का स्रोत और बहुत ज्यादा डीपर हो गया। आप चीजों के लिए चीजों को आप नहीं कर रहे, किसी दूसरी चीज के लिए कर रहे हो। तो जैसे ही इसका स्रोत और ज्यादा अधिकाधिक गहरा होता जाता है, ये सारी विकृतियों को हटा देगा। क्योंकि आप ये देख लोगे, रे ये करने से तो आनंद थोड़ा कम होता है, इसमें बेटर होता है, इसमें और बेटर होता है, इसमें और बेटर होता है। साधना के अंदर भी अपने आप को पूर्ण रूप से देने के अंदर जो आनंद है, वो अपने लिए बचाए रखने में, या माँ मेरे लिए ये कर दो, उसमें नहीं है। तो धीरे धीरे आपके जैसे ही ये कपाट खुलते जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं
यदि वस्तुओं के सत्य और औचित्य, सत्य और ऋत द्वारा हम आनंद को पा लेते हैं, तो साथ ही आनंद द्वारा हम वस्तुओं के औचित्य और सत्य को भी पा सकते हैं। सब वस्तुओं के दिव्य तथा उचित आनंद को प्राप्त कर लेने की यह मानवीय क्षमता, सब वस्तुओं के दिव्य तथा उचित आनंद को प्राप्त कर लेने की यह मानवीय क्षमता भग नाम व स्वरूप वाले दिव्य रचयिता से ही संबंध रखती है। और यदि आपके नेत्र नहीं हैं, आप ये देख नहीं पाओगे। भजन गाने की क्रिया एक ही है, एक जना बड़े डीप गा रहा है, उसमें से जो चीज निकल के आ रही है वो ये कोई पेट भरने के लिए गा रहा है, या तीसरा कोई अपना ये दिखाने, देखो मैं कितना अच्छा म्यूजिशियन हूं, कोई किस लिए कोई किस लिए। तो आप तुरंत देख सकते हो कि बाहरी कोई अभिव्यक्ति है, आप कितने कल्टिवेटेड हो, जितना आप देख सकते हो स्वयं की क्रियाओं को और बाहर जो हो रही है, और उनको यथास्थान रख सकते हो। आजकल के जिस तरीके के मेंटलाइज्ड भजन हैं, आप उनको कोई मीरा के समकक्ष थोड़ी रख सकते हो। तो आप में इस तरह बनना शुरू हो जाता है। ये यदि आप नहीं रख पाते, इसका मतलब अभी दृष्टि खुली नहीं। जब वह भग मनुष्य के मन और हृदय और प्राण शक्तियों और भौतिक सत्ता द्वारा अंगीकृत होता है, ये आनंद आपके मन में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, प्राण में आ रहा है, भौतिक सत्ता में आ रहा है, उसने उसको अंगीकार कर लिया। आपके फ्रेमवर्क ने इस भग को, इस आनंद को, जब यह दिव्य स्वरूप भग मनुष्य द्वारा अपने अंदर गृहीत किया जाता है, तब जगत का आनंद अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। तो चीजों के अंदर आपको ऐसा आनंद, उस चीज के अपने आप के लिए नहीं, किस चीज के लिए? आप माँ के लिए माला बना रहे हो और उसमें से जो आनंद निकल के आता है, आप कह रहे ये तो इतना गहरा आनंद आता है इसमें। और जो एक प्रोफेशनली उसको बना रहा है, वो कह रहा है यार इसमें क्या आनंद पड़ा है, मशीन लगा लो इसके लिए। और जो अपने हाथों से अपने गुरु को पहना रहा है, वो कह रहा है मशीन से वो बात थोड़ी होगी, मशीन की मालाएं थोड़ी पहनाएंगे गुरु को। अब इन दोनों में कितना बड़ा अंतर हो गया। भी भावना से किए जा रहे कार्य सारे ही देख लो उसमें, और एक यांत्रिक रूप से किए जा रहे कार्य में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। आप कह रहे इसमें मेरे हाथ से बना के खिलाया मैंने, कितना आनंद आता है इसमें। यह दिव्य आनंदोपभोक्ता वस्तुओं में अपने आनंद के जिस किसी भी पात्र या विषय में, आनंद का पात्र कुछ भी हो सकता है, वो जिस आनंद को ग्रहण करता है उसे कोई भी सीमित नहीं कर सकता, कोई भी क्षीण नहीं कर सकता। न देव, न दैत्य, न मित्र, न शत्रु, न कोई घटित घटना, न कोई इंद्रियानुभव, उसको कोई भी क्षीण नहीं कर सकता। वो तो आएगा, आपको उठा के फिजिकली जेल में डाल सकते हैं, आनंद थोड़ी रोक सकते हैं आपका। भौतिक तरीके से यदि आपका इन्वेस्टमेंट बाहरी चीजों में है तो उसको लिया जा सकता है, उसको क्षीण किया जा सकता है। पर यदि उसमें आपका है ही नहीं इन्वेस्टमेंट, तो आपको कोई टच ही नहीं कर सकता। भौतिक रूप से उठा के आपको कहीं भी किसी कन्फाइनमेंट में भी डाल दिया जाए, आनंद को नहीं टच कर सकता कोई। कोई मित्र है, शत्रु है, देव है, दैत्य है, कोई उसको टच कर ही नहीं सकता। कोई घटना, अगर कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई, वो आपको यदि मूव करती है, इसका मतलब अभी भी कोई चीज टच कर रही है। क्योंकि उसके प्रकाशमान स्वराज्य को, स्वराज्यम अर्थात सत्यक्रम की असीम सत्ता में, असीम आनंद में और विशालताओं में उसके अपने आप को पूर्णतया धारित रखने को, उसके आत्माधिकृत रहने को कोई भी क्षीण, सीमित या आहत नहीं कर सकता। आप माँ से जुड़े हुए हैं, बाहरी कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाहरी आपकी स्थिति किस तरीके की है, वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये जो स्वप्न श्री अरविंद का नाटक है, वो यही तो दिखा रहे हैं कि आप जिसको जिस तरीके से कह रहे हैं कि उसको फिर भगवान कृष्ण लेके जाते हैं कि ये देखो ये जंगल के अंदर बैठा, कितने दिन से इसने भोजन नहीं किया, और जो बाहरी स्थितियां हैं वो भी इसको ऐसे लग रहा है ये चींटियां दीमकें इसके लग रही हैं, वो भी भगवान कृष्ण का आलिंगन महसूस हो रहा है। तो इसलिए कौन सी चीज को आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं, आपके आनंद को कोई टच नहीं कर सकता, सीमित नहीं कर सकता, आहत नहीं कर सकता, क्षीण नहीं कर सकता। आत्माधिकृत मतलब सेल्फ पजेस्ड, सेल्फ पजेस्ड हो आप,
कोई दूसरी चीज ने आपको पजेस नहीं कर रखा। हाँ, आइडियली ये स्थिति बड़ी मुश्किल है। साइकोलॉजिकली तो आप महसूस कर सकते हो, भौतिक दर्द कुछ इस तरीके के हैं, या आपकी अवस्था इस तरीके की, कोई आवश्यकता नहीं भी कहना एक कथा के रूप में और एक्चुअल में उसको कर पाना। पर फिर भी ग्रो करने के लिए तो हमारे पास अनंत संभावना है भाई। साइकोलॉजिकली भी हम कर सकते हैं। आप किसी के प्रति रो रहे हो, बिलख रहे हो, उसकी बजाय आप ये कह रहे हो माँ ने जो किया वो ठीक किया, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा इस बात से। इसलिए वही हवि प्रदाता के लिए 7 आनंदों, सप्त रत्नों को प्राप्त कराता है। यह उन्हें हमारे लिए खोल देता है, क्योंकि वे सब जहाँ दिव्य सत्ता के अंदर है वहाँ इस संसार में भी हैं। वे हमारे अंदर भी हैं, और आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे हमारी बाह्य चेतना के लिए खोल दिए जाएं। इस सप्तविध आनंद के समृद्ध और वैविध्यमान विपुलता, वैविध्य, विविधता, किसी एक ही लाइन ऑफ एडवांस के अंदर समृद्धता हो सकती है, पर अलग अलग फील्ड के अंदर और उसमें समृद्धता और विपुलता, जैसे भारतीय संस्कृति में आप देखते हो, कोई एक फील्ड आपने पकड़ लिया, मेटलर्जी, उसके अंदर कितनी समृद्धि, या आपने खगोल, या कोई एक शास्त्र, और कितनी कलाएं, कितने, और सब में वैविध्यपूर्ण विपुलता, कितनी जबरदस्त ओप्युलेंस। कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर ओप्युलेंस न हो? वो इसके आधार पे आई है, इस सप्तविध आनंद की समृद्ध और वैविध्यमान विपुलता। ये जो ओप्युलेंस आती है इसके अंदर, जो हमारी सत्ता के सभी स्तरों पर पूर्णता युक्त रहती है। इसलिए कितने ऊंचे गोपुर हैं, उसके ऊपर भी छोटी 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 मूर्तियां हैं। उसमें कोई ये थोड़ी है यहां कौन देखता है, इसको इम्परफेक्ट बना दो। जरा सा इम्परफेक्शन नहीं है। कितनी कटाई, कितनी सारी चीज, कितनी विद्याएं, कितनी बातें। ये तो कितना युगों युगों से इसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो नष्ट नहीं कर पा रहे। आप ये सोचिए क्या इन्होंने निर्माण कर दिया इस संस्कृति ने। और यदि आपके ये खुल जाते हैं, हम सबके यदि ये कपाट खुलते हैं, तो ये वाली चीज फिर से आ सकती है। तो शिक्षा कौन से वाले भाग की होनी चाहिए? हम तो अभी एक सब्जेक्ट के अंदर भी बेचारे को उसको ध्यान ही नहीं है उसका। अभी सबसे पहले तो फोकस करने की कैपेसिटी है वर्ल्ड ओवर, ये तो खत्म होती जा रही है, फोकस कर ही नहीं पा रहे। तो वैविध्यमान विपुलता जो हमारी सत्ता के सभी स्तरों पर पूर्णता युक्त रहती है, संपन्न हुए यज्ञ में भग सविता का भाग है, अर्थात उपभोग या हिस्सा है। अगर आपको उपभोग का आनंद आ गया, रस आ गया, राष्ट्रव्यापी रूप से किसी को कहने की जरूरत है क्या फ्री मत बैठा करो, या इतना ही काम करेंगे? अभी उल्टी बात है, इतने घंटे तो हमारी ड्यूटी बनती है, इतने के अंदर अगर कोई बहुत ईमानदार है, आदर्श व्यक्ति होता है ऐसा जो ईमानदारी से जितने उसकी है उतना कर ले, पर उसके अलावा नहीं, 5 मिनट भी नहीं। वहां उनको आप ये थोड़ी कह सकते हो ओवर टाइम या बिना टाइम। ये इस मानसिकता के अंदर हमारी ये चीजें थोड़ी बनी है। तो इसका मतलब चेतना का एक दूसरा स्तर है, आनंद का एक दूसरा स्तर है, जिसके आधार पे इन सारी चीजों का निर्माण हुआ। और ये है नहीं कि कोई कालक्रम में उसके लिए हमारे कपाट बंद हो गए हों, हमारे लिए वो चीजें बंद हो गई हों। ये हमारी ही सत्ता का भाग है, ये खोला जा सकता है। इनफैक्ट यदि हमको कोई भी निर्माण करना है तो इसी हिस्से से हो सकता है, और कोई दूसरे से नहीं हो सकता। और यही वह विविधता युक्त संपत्ति है जिसे ऋषि यज्ञ में दिव्य आनंदोपभोक्ता को स्वीकृत करके अपने और अपने साथियों के लिए पाना चाहता है। अब इसकी यदि आप कथाएं गढ़ो कि वो इससे ये मांगता था, ये मांगता था, वो तो बेचारा मांग ही नहीं रहा, वो तो कोई और दूसरी चीज कर रहा है। भगी वह देवता है। मेरे ख्याल से यहां तक सेंटेंसेस अपने ठीक होंगे। किसी के भी कोई अगर सेंटेंसेस के अंदर या किसी के अंदर कोई बात है, रविकांत जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भग से ही तो भगवान बना है शब्द। है जी? इस भग शब्द से ही तो भगवान बना है नाम। हो सकता है कि जो आनंदमय हो जी भगवान। हाँ, आया भी है ना एक जगह कि भग नाम वा। ये 288 पन्ने के नीचे से चौथी पांचवी लाइन, सब वस्तुओं के लिए दिव्य तथा उचित आनंद को प्राप्त करने की ये मानवीय क्षमता भग नाम
व स्वरूप वाले दिव्य से ही संबंध रखती है। तो ये वही चीज तो है, भग नाम व स्वरूप वाले भगवान। भगवान शब्द इसी से बना है। आनंदमय है, हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, किसी की कोई बात, देविका जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ जी। ठीक है, आगे चलते हैं। भग ही वह देवता है जो इस हर्ष और परमानंद को मानव चेतना में लाता है। वह मनुष्य के अंदर दिव्य आनंदों को भोगता है। जीव मात्र का लक्ष्य और ध्येय है अस्तित्व का यह दिव्य उपभोग। दिव्य उपभोग, आप किनके आधार पे उपभोग कर रहे हो, वो ही जब ऑफर करके उस भोजन को करते हो, वो आपके लिए प्रसाद बन गया। यही जीवन की सारी क्रियाएं आपके लिए इतनी आनंदमय हो जाती हैं जब आप उसको ऑफर करते हो, जब आपके सामने कोई उद्देश्य हो और निरुद्देश्य तरीके से आप करते हो, तो उसमें पता नहीं है कि ये क्यों कर रहा हूं मैं। यदि व्यापार भी कर रहे हो और उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं, तो उसमें कोई कंटेंटमेंट नहीं आ सकता, जीवन में क्वेश्चनिंग ही लगी रहेगी। उसके अंदर बस, भाई ठीक है यंत्रवत कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हो। हाँ, उसके अंदर यदि किसी का लक्ष्य हो जी इतनी मेरे को इतनी संपत्ति खड़ी करनी है या मेरे को ये करना है, और वहीं उसका ध्येय ये हो जाए मेरे को तो माँ के लिए ये करना है, कितना फर्क पड़ जाएगा। तो इसकी खोज वह चाहे ज्ञान से करे या अज्ञान से, दिव्य सामर्थ्य से करे अथवा अपनी अभी तक अविकसित शक्तियों की दुर्बलता से। तो कर तो हम सारे इसी तरीके से, भले कामना के द्वारा कर रहे हों, अल्टीमेटली जगदम्बा जो चाह रही है हमसे कर तो वो ही रहे, पर उसमें आनंद नहीं आ रहा क्योंकि सचेतन तरीके से नहीं कर रहे। अपनी दिव्य उपलब्धियों के विकास में आनंद लेती हुई आत्मा का, पर इन सारों के अंदर ये हो नहीं सकता था यदि डीप आपके अंदर जो अंतरात्मा बैठी है वो इनके अंदर आनंद न ले रही होती। तो अपना एक छोटा सा एक हिस्सा वो आपके बाहर मन प्राण शरीर के साथ लगा देती है, नहीं तो ये ग्रो नहीं कर सकते थे। सावित्री में भी है, अंगूठे के बराबर। क्योंकि नहीं तो अंतरात्मा का है, उसकी आत्मा दुख पा रही है, तो आत्मा तो दुखी नहीं हो सकती। पर यदि इनको अपने ही आधार पे छोड़ दिया जाता तो ये कभी ग्रो नहीं करते। तो एक रिप्रेजेंटेटिव आपकी अंतरात्मा का इनके साथ वो संयुक्त हो जाता है, अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर। और वो फिर बाद में इनके हर्ष के साथ हर्षित होता है, इनके शोक के साथ जो है शोक के अंदर आ जाता है। और वो धीरे धीरे आपको प्रसन्नता इसमें मिलेगी, आप ये देख रहे हैं अरे इसमें प्रसन्नता है, अपने लिए ये चीज कर रहे हैं उसकी बजाय। तो आप फिर बाद में अपनी प्रसन्नता का दायरा खाली एक भौतिक अपनी सत्ता या एक अपनी जो साइकोलॉजी है उसकी बजाय फिर परिवार के अंदर थोड़ा सा परिकर बढ़ जाता है आपका। जगत को आप अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि दुनिया भी कोई चीज है। अभी भी आप कितना कर रहे हो, हम सारे ही जगत को कितना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारी केंद्रितता सब समय हमारी अपने ही ऊपर है, तो इसलिए इसके अंदर उतना ही हम अपने आनंद को क्षीण कर देते हैं। तो ये धीरे 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 ये बढ़ता जाता है आपका आनंद लेने का तरीका। और वो आपको ये पता चलता है कि जितने ही आप ग्रो करते हो, जितने विस्तृत होते हो, उतना आनंद आएगा। आप घोर अपने ही ऊपर, अपने ही भौतिक जो बीइंग है उसके ऊपर केंद्रित हो, मैं ही अकेले भोजन कर लूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा व्यक्ति यदि कोई करता है तो वो अच्छा माना भी नहीं जाता, कह रहे ये अकेला कर रहा है, ये तो अच्छी बात भी नहीं है। या आप कहीं गए, आप खाली अपने ही थाली को भरने के लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कितना ये तो बिल्कुल अनकल्चर्ड व्यक्ति है, ये तो सामान्यतः हम देखते ही हैं। अगर कोई ऐसा दिखे तो कहे ये तो अनकल्चर्ड है, ये ऐसा है कि इसके पास चाहे थोड़ी है ये बांट के करता है। वैसे ही आप धीरे धीरे ये कितनी सारी चीजें हैं जो कल्चर की इसकी उसकी सीमा के अंदर आती हैं। तो दिव्य उपलब्धियों के विकास में आनंद लेती हुई आत्मा का, वो आनंद लेती है, आपके तकलीफ में तकलीफ पाती है, आपकी खुशी के अंदर खुश होती है, और उसका हमेशा ही दबाव किसी और चीज की तरफ। इसलिए सारी विद्याएं हैं, इसीलिए सारी सूक्ष्म चीजें हैं
नहीं तो अब संगीत सुनने का बताइए, कोई दूसरा कहते यार इसका लाभ क्या है, एवरेस्ट पे जा रहे हो, मृत्यु हो सकती है, पर साहस इसके अंदर कोई चीज है। आपने अपनी जितनी भी भौतिक छोटी छोटी सीमाएं हैं उसको तोड़ के कोई काम किया, कितना आनंद आता है, आत्मा कितनी ग्रो करती है। कोई एक सामान्य सा व्यक्ति, ऐसी कोई सामने स्थिति आई बॉर्डर के ऊपर, अब उसको पता है मेरे को गोली खानी है, तो ऐसा पराक्रम दिखा जाता है जो उसको स्वयं को भी नहीं पता। तो आप जानते ही थे कि वो व्यक्ति किस तरीके का था, और उसने ऐसे क्षण ऐसी आत्मा की चीज को वहां दर्ज कर दिया, वहां सामने दिखा दिया कि कोई खास बात नहीं है। और ये सारी अभिव्यक्ति इसी क्षणों के लिए हैं, और इन्हीं को वो बचा के नेक्स्ट जन्म के अंदर जो आपके आत्मिक क्षण हैं उनको वो निधियां हैं उसकी, उससे ग्रो करती है। सारा प्रयास इससे है, और वो वर्धित होती है। जितना ही आप अपनी बाहरी सत्ता की बजाय इसकी स्टाम्प को बाहर लगाते हो, वो ही क्षण है आपके, आपकी आत्मा के उतने ही क्षण हैं। और यदि वो क्षण नहीं है तो उसका पुनर्जन्म जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहां जाके उसके पास कोई सौदा तो है नहीं जिसको एसिमिलेट करे। आप बाजार से एक छोटी सी कोई चीज लेके आए, उसको एसिमिलेट करने में, उसको काम में लेने में कितना टाइम लगेगा, वहीं आप खूब सारा सौदा लेके आए हो, उसको व्यवस्थित करने के अंदर, उसको वर्कआउट करने के अंदर आपको समय लगेगा। तो जितनी ही विकसित आत्मा है उसका पुनर्जन्म उतने ही समय लेके होगा। और यहां एक ऐसी एक घोर भौतिक एकदम तामसिक, तो मां कह रही है हो सकता है दादा गए पोते के रूप में वापस आ गए, अगर वो तो पशुवती है, उसका कोई विकास कुछ नहीं है, उसकी आसक्ति इतनी है, वहीं घर से इतनी आसक्ति है, वहां कोई पशु का रूप लेके आ गए, कहीं कोई किसका रूप लेके आए, सारी चीजें। इनफैक्ट आप सोचते हो ये कहानियां हैं, ये चारों तरफ यही चीजें तो हो रही हैं। आत्मा का वृद्धिशील या एवं विजयशील आनंद जो हमें यात्रा में अग्रसर होने तथा विजय पाने के लिए तब तक बल देता रहता है जब तक हम अपने असीम परमानंद में पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। यह मनुष्य के अंदर भग के जन्म का चिन्ह, और यही है उसकी दिव्य क्रिया। यात्रा में अग्रसर होने तथा विजय पाने के लिए तब तक बल देता रहता है जब तक हम अपने असीम परमानंद में पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो मनुष्य घोर तामसिकता से शुरू करता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है। इसीलिए पहले ये उक्ति थी, जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सारे शूद्र ही पैदा होते हैं, चाहे जातिगत रूप से वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, है शूद्र, क्योंकि चेतना बिल्कुल लिमिटेड छोटी सी, और यदि वो ग्रो नहीं करता तो वो शूद्र ही है। और ये इस चीज को सारी संस्कृति एंश्योर करती थी कि आप शूद्र न रहो। संस्कारात द्विज उच्चते, ब्राह्मण उच्चते या ये नहीं कह रहे, द्विज। तो द्विज तो शूद्र है, वो वर्ण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही, पर खाली कुल के अंदर जन्म लेने से नहीं, द्विज, ट्वाइस बोर्न। आप हेलो नहीं कुछ बोल रहा। भग सृष्टा सविता है जो अव्यक्त भगवान से दिव्य विश्व के सत्य को ले आता है। इस निम्नतर चेतना के उस दुस्वप्न को हमसे दूर कर देता है जिसमें हम सत्य और असत्य, बल और दुर्बलता, हर्ष और शोक के विषम जाल में लड़खड़ाते रहते हैं। जितना मैं वर्णन कर रहा हूं लगभग इस भाषा के अंदर वो ही निम्नतर चेतना के उस दुस्वप्न को हमसे दूर कर देता है। वर्तमान जो हमारा जीवन का ढांचा है वो ऐसा ही है, दुस्वप्न है वो। आपको कोई ऐसा नाइटमेयर आया हुआ है, ये नाइटमेयर से कम थोड़ी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं भाई इसको कैसे डेकोरेट करें, इस नाइटमेयर को थोड़ा सा इस तरीके से कर लें, थोड़ा ये हो जाए, है तो नाइटमेयर। तो उसको हमसे, निम्नतर चेतना के इस दुस्वप्न को हमसे दूर करता है जिसमें हम सत्य और असत्य, बल और दुर्बलता, हर्ष और शोक के विषम जाल में लड़खड़ाते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं है, पता नहीं है, टटोल रहे हैं। बंदी बनाने वाली सीमाओं से मुक्त एक अनंत सत्ता, दिव्य सत्य को विचार में ग्रहण करने और संकल्प में क्रियान्वित करने वाला अनंत ज्ञान एवं बल, द्वैध, दोष या पाप के बिना
सबको अधिकृत करने और उनका उपभोग करने वाला अनंत परमानंद, यही है भग सविता की सृष्टि, यही है वह महत्तम आनंद। मैं और आप, यदि आपके बार बार ये भाव उठता है, ये सारे पाप का मूल है। क्योंकि जो निहित है मां के लिए, उसके मैं और आपका कोई भान नहीं है। उसको तो ये करना है, इसलिए वो कर रहा है। मैं हूं और आप हो, और बार बार इसको एनफोर्स करो आप, ये सारे दोष और पाप, ये ही दोष और पाप है। भारतीय संस्कृति जो हम अफोरिज्म में पढ़ के गए थे, सेल्फिशनेस इज द ओनली सिन। तो सेल्फिशनेस मैं हूं और आप हो। फिर अब भले आप कितने भी बड़े महात्मा हो, कितने भी कुछ भी हो, मैं और आपका भान यदि आप करते हैं, और आपका जो आइडियल है, आपका जो उद्देश्य है, हमारे लिए वो माँ और श्री अरविंद है, उनमें आप यदि निवास नहीं कर रहे, उतनी दूर तो हमारे फिर बाद में पूरा जीवन दोष और पाप में ही है। इसमें यदि हम कोई आशा करें कि कोई अच्छी चीज हो जाए, इस दोष और पाप में नहीं हो सकती जब तक ये द्वैध चलता है। बृहस्पति, आत्मा की शक्ति, पावर ऑफ द सोल, कल या परसों मैंने कहा था। बृहस्पति, बाकी इसको आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति वह है जिसने पृथ्वी की अर्थात भौतिक चेतना की सीमाओं और परिमितताओं को दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित कर दिया है। आत्मा की शक्ति ने ये सारे नियम, नहीं अपने आप में कोई नियम नहीं है कि जड़ भौतिक तत्व इस तरीके से नियम है उसका, आपके दूसरी चीजें उनका तत्वों का ये नियम है, इनका किसी का कोई नियम नहीं है। ये तो इसने बांधी है इन सारी सीमाओं को। बृहस्पति है जिसने पृथ्वी की अर्थात भौतिक चेतना की सीमाओं और परिमितताओं को दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित कर दिया है। इसलिए आपके अंदर कितनी चीजें हैं बड़ी डीपली प्लांटेड हैं। भले आप ऋषि हो गए तो काम वासना पे थोड़ी कोई विजय हो गई। वो तो स्वर्ग से कोई भी अप्सरा आएगी, उसके पीछे फिर बाद में वो अपनी जो पोइज है उसको खो बैठेंगे, क्योंकि डीपली प्लांटेड है। आप इसको छोड़ के, इसको दरकिनार करके चले जाएं, ये स्वीकार नहीं करता। उसको मास्टर करना पड़ेगा। उसकी चीज़ों को आपको उसके अपने स्तर के ऊपर जाके उससे बात करनी पड़ेगी। सावित्री यही तो कर रही है। आप उसको कि मैं ध्यान के अंदर चला जाऊं, मैं इस तरीके से तपस्या कर लूं, उससे उसकी ये तो रूपांतर के बिना नहीं हो सकता। अतिमानस ही आके इस चीज को कर सकता है। वह सत्ता जिसमें ये सब रचनाएं बनाई गई हैं एक धुंधली तरल और अनिश्चयात्मक गति है, सलिलम। अगर भौतिक तरीके से भी इस ब्रह्मांड का की संरचना तो शुरू के अंदर सब गैसियस फॉर्म के अंदर था। धीरे धीरे कोई फ्यूजन हुआ, एक बीच के अंदर धीरे धीरे हमारा सूर्य है वो बनना शुरू हुआ। ग्रह तो अभी भी नहीं आए। उसने इस पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है, उतना विशाल ये पूरा का पूरा गैसियस क्लाउड आप कह सकते हो। ये इस तरीके की पद्धतियां हैं या कई चीजें हैं जो ये बताते हैं। और फिर बाद में धीरे 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 कुछ कुछ ग्रो करने शुरू हुए, फिर बाद में एक दूसरे में कोलाइड करना शुरू हुए। एस्टेरॉइड्स थे वो एक दूसरे में कोलिजन होना शुरू हुआ, उनका गुरुत्वाकर्षण बल तेज होना शुरू हुआ। जितना जिनका था उतना उतना आसपास की डेब्रीज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से आपके ग्रह बन गए। तो वैसे ही शुरू के अंदर कुछ नहीं, अमोर्फस मास है एक, कोई निश्चयात्मक या कोई जिसका रूप हो, ऐसे कुछ नहीं। इसको आप निश्चेतना भी कह सकते हैं, जिसके अंदर रूप की या किसी चीज की कोई गठित होने की चीज की संभावना नहीं है। आत्मा की शक्ति जब आती है, पहले खाली तरल तरीके से है, सब अमोर्फस मास है। प्रथम आवश्यकता यह है कि इस तरल बहते हुए और अस्थिर तत्व में से एक पर्याप्त स्थायी रचना की जाए ताकि चेतन तत्व के जीवन हेतु एक आधार तैयार हो सके। यह काम बृहस्पति भौतिक चेतना तथा इसके लोक के निर्माण के द्वारा करता है। और ये लोक वास्तव में लोक है या बाहरी लोक की बात नहीं है भाई। इस लोक के संपर्क में आती ही नहीं कोई दूसरी चेतना। कोई कीट पतंगा है,
वो इसी भौतिक लोक चेतना के या भौतिक लोक के संपर्क में थोड़ी आता है। तो उन्होंने रचना कैसे करी? भाई हमारा गठन इस तरीके से कर दिया, बाहर कोई निर्माण थोड़ी है। अगर बाहर इस तरीके का निर्माण करते तो फिर तो साधना या कोई भी ये चमत्कार या कितनी सारी चीजें हैं ये संभव कैसे होती? लोक के निर्माण के द्वारा करता है। लोक किस तरीके से आप आलोक करते हो, उसको देखते हो, और उसके नियम हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रात को इस तरीके से देखा, सुबह ऐसे देख लूंगा, ये नहीं चलती। उसने फिक्स कर रखी है कि सचेतन सत्ता अपने आप को किस तरीके से रूपायित करती है, वो लोक बन जाता है। भाई लोक क्या है? आपके लिए जो लोक है, आपके लिए नियम स्वरूप है। अपने आप में कोई नियम नहीं है। आप यदि अपनी अंतरात्मा में जा सकें, इनको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि उसी के बनाए हुए नियम हैं ये। तो इसके लोक के निर्माण के द्वारा करता है, जो कि वह करता है शक्ति द्वारा, सहसा अवचेतन के प्रतिरोध पर एक प्रकार का शक्तिशाली दबाव डालकर। इस महान रचना को वह निष्पन्न मतलब एग्जीक्यूट करता है मन प्राण शरीर के त्रिगुणित लोक को दृढ़तया स्थापित करके। आप में तीनों ये भाग दृढ़तया स्थापित कर दिए। भावना कितनी भी हो, शरीर अपने समय के ऊपर भोजन की मांग कर ही लेगा। भी भूख लग रही है, नींद आ रही है, तो अब आप में कौन सा प्रधान है, उतना ही व्यक्ति को माना जाता है। शरीर प्रधान है तो अरे ये तो पाश्विक है। प्राण प्रधान है, हाँ ये बड़ा इसका प्रभाव है। मन प्रधान है, सात्विक व्यक्ति है ये। पर मन अकेला प्रधान हो और प्राण उसकी सहायता न करे तो ये दीवा स्वप्न वाला व्यक्ति है। ये विचार करता रहता है, इसकी उसकी कोई सुनता ही नहीं उस व्यक्ति की। ये मन प्राण शरीर तीनों विश्वव्यापी कार्य तथा सिद्धि के इस जगत में सदा इकट्ठे और एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते हैं, घुले मिले रहते हैं, या एक दूसरे में से उद्भूत विवर्तित होते रहते हैं। ये तीनों मिलकर अग्नि का त्रिगुणित स्थान धाम बनाते हैं और वहां बैठकर वह परिपूर्णता या कार्य सिद्धि के क्रम से विकसित होते कार्य को, जो यज्ञ का लक्ष्य है, सिद्ध करता है। इस लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर अग्नि यहाँ पैदा होती है। और फिर बाद में ये हमने पढ़ा भी था कि जब माइंड का प्रादुर्भाव होता है, वो अपनी माता को घसीट के उसको, उसके पिता को घसीट के उसको विधवा कर देता है, माता को, और माता को घसीटता है। इस तरीके की सी वो कहानियां हैं इसके अंदर। कहने का अर्थ ये है कि जब आपकी मेंटेलिटी इसके अंदर डेवलप होती है तो वो धीरे 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 अनुशासन के अंदर लेके आती है। और जो पीछे पीछे की जो चीजें हैं आपके ही जीवन में, आप ये देख लीजिए, कोई संकल्प यदि आएगा, आप एस्टेब्लिश्ड आपका ढांचा है, तुरंत तोड़ डालेंगे उसको। बृहस्पति रचना करता है शब्द द्वारा, अपनी आवाज, रवेण, रव, जैसे हम बोलते हैं पक्षियों का कलरव, रवेण आवाज, क्योंकि शब्द आत्मा की उस समय की आवाज पुकार ही है जब यह नित्य नूतन बोधों और निर्माणों के प्रति जागृत होता है। आपके भीतर से आप ग्रहण करते हो वो भी शब्द के द्वारा करते हो, और जो एग्जीक्यूट करते हो वो भी शब्द के द्वारा करते हो। मेरे को ये व्यापार करना है, पर ये भीतर से कोई आइडिया आया, आइडिया आपको कम्युनिकेट किस तरीके से होता है? मेरे को ये साधना करनी है, कैसे आई ये बात? या कोई आप पुस्तक पढ़ रहे हो, उसके अंदर से विचार आप तक कम्युनिकेट किस तरीके से हुआ? वो शब्द कोई भाषा वाले शब्द हो ये जरूरी नहीं है। आपको कोई इंप्रेशन आता है, कोई डीप कोई ऐसी चीज आती है, तो आप ग्रहण भी इसी तरीके से करते हैं, आप एक्सप्रेस भी इसी तरीके से करते हैं। बृहस्पति ने शक्ति द्वारा पृथ्वी के अंतों को दृढ़ता के साथ स्थापित कर दिया। अंत मतलब सीमाएं निर्धारित कर दी उसकी, परिपूर्णता के त्रिगुणित धाम में स्थित होकर अपनी आवाज के द्वारा स्थापित कर दिया। यह तत्स्तंभ सहसा वि जमो अंतान बृहस्पति त्रिशधस्थो रवेण। ये अर्थ ऊपर दे चुके हैं, उसी का वेद के अंदर कहाँ है ये वेद के अंदर से ही है, वहां ऊपर इसका अर्थ कर दिया गया है। यह आत्म प्रकटनशील आत्मा बृहस्पति पुरुष है। अब यहां ये कह रहे हैं बृहस्पति को पुरुष बता रहे हैं। कई स्थान हैं वहां अग्नि को कह रहे हैं वो बैल है, जो दूसरी जो गो शक्तियां हैं उनको निषेचित करती है।
यहां ये एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन तो अब कैसे करें। ये तो आप खुद आपके साथ यदि ये क्रिया हुई हो, या आप ये देखें कि किस तरीके से ये आत्मा की शक्ति है, वो ही एकमात्र पुरुष है और बाकी तो स्त्रीलिंगी शक्तियां हैं। सभी वस्तुओं का पिता है, यह सार्वभौम देव है, यह उन गो यूथों गाय के झुंडों का वृषभ है, बैल है ये। उन सब प्रकाश में शक्तियों का अधिपति और निषेचक फर्टिलाइजर है। आपके पास पुस्तक पड़ी है, मान लीजिए आपके अंदर कोई संकल्प आया, कोई ऐसी चीज, अरे मेरे को ये पढ़नी है। अब वो फर्टिलाइज धीरे धीरे, हालांकि पढ़ने से भी हो जाए ये जरूरी नहीं, और कितने लंबे समय तक आपके पास कोई पुस्तक पड़ी है। वैसे कितनी कितनी सारी शक्तियां हैं, गो यूथ के का वृषभ है ये, लेटेंट आपके अंदर कितनी चीजें पड़ी हैं, उसको ये निषेचित कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, उसको पैदा कर देगा। जो विकसित विवर्तित हैं या अंतर्निहित निवर्तित हैं, आपके अंदर बाहर की ओर हैं या अंदर की ओर है। भाई संगीत की आपके अंदर क्षमता है, आप गा रहे हैं, पर इसके अंदर ही ये आत्मा की शक्ति आती है, आपके भीतर से कोई चीज आती है, वो कितना उसको रस से सिंचित कर देगी। वही थोड़ी रहेगी वो चीज। आपकी कोई काबिलियत है, उसके अंदर माँ के लिए आपका जो समर्पण है वो प्रवेश कर जाएगा, उस चीज के पंख लग जाएंगे। तो वैसे ही आपके अंदर, और ये तो सामने यदि विकसित है तो उनकी बात है, जो अंतर्निहित है। कितने कितने लोग हैं कि चार्डविक जो है वो माँ के पास गया उस समय, और उसकी जो कवित्व शक्ति है, इतनी सुंदर कविताएं वो उसके बाद में पोएट्री उसने लिखी, बहुत ज्यादा लंबे समय तो नहीं जी पाया। कृष्ण प्रेम का मित्र, अब वो गया यशोदा माँ के अंदर, उसको नहीं कोई चीज समझ में आई, तो बड़ी उनके दिलीप कुमार रॉय के थोड़ा रिजेंटमेंट इस चीज का था, भाई देखो श्री अरविंद तो मिलते नहीं, अब माँ से ही मिला देते हैं तेरे को। जब वो मिलके आए तो क्या तेरे को इस चीज का इतना रिजर्वेशन किस बात के थे? मेरे तो एक दृष्टिपात के अंदर मेरे पांव के नीचे की जमीन बिल्कुल हटा दी गई, मतलब स्वाइप ऑफ हो गया एक सेकंड के अंदर। तू यार इस बात में इतना परेशान क्यों था? ये चीज है। अब ये भीतर से आए और आपकी सारी चीज को फर्टिलाइज, ये थोड़ी है उसका शरीर चेंज हो गया था। उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं या जो उसका बैकग्राउंड है, शिक्षा दीक्षा जिसका भी, उसमें कोई, पर फंडामेंटली चेंज हो गया वो एकदम ही। वो व्यक्ति ही नहीं है, गया वो तो। अब क्या चीजें निकल के आएंगी? अब क्या होगा? जो दिन में सक्रिय होती हैं या वस्तुओं की रात्रि में धुंधले रूप से कार्य करती हैं, जिनसे ये संभूति या जगत सत्ता भुवनम बनी है। बृहस्पति नाम से इसी पुरुष के प्रति ऋषि विधिबद्ध यज्ञ में हमसे हमारे जीवन सत्ता की सभी सामग्रियों को उस यज्ञीय कर्म द्वारा उत्सर्ग कराना चाह रहा है, जिसमें वे पूजा और समर्पण के साथ भेंट की गई स्वीकार की जाने योग्य हवियों के तौर पर उस सर्वात्मा के प्रति अर्पित कर दी जाती है। यज्ञ के द्वारा हम इस देव की कृपा से जीवन के संग्राम के लिए वीरोचित शक्ति से भरपूर हो जाएंगे, आत्मा की संतति में समृद्ध और उन आनंदों के अधिपति हो जाएंगे जो दिव्य प्रकाशमयता तथा सत्य क्रिया द्वारा अधिगत होते हैं। ये डीप साइकोलॉजिकल क्रियाएं हैं, इनको खोलना तो प्रसंग से बाहर होगा। जिनमें ये आ चुकी है एक बार, वो इसके अपने खुद के विजुअलाइजेशंस तैयार कर सकते हैं। आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं आप में ये क्रिया आपको मिलेगी कि आप में जब डीप मोमेंट्स होते हैं वो करते क्या हैं। आपकी शक्ति, फिर चाहे वो भौतिक हो, प्राणिक हो, मानसिक हो, उनकी जो क्षमताएं हैं कैसे उनको निषेचित करके उनको फर्टिलाइज करते हैं। आप थोड़ा सा इसके ऊपर, कि आप किसी भी चेतना की अवस्था में हैं, भीतर से कोई ये बात आई, कैसे आपकी उस स्थिति को बिल्कुल बदल देगी। आपकी जो चीजें हैं, आपकी शक्ति सामर्थ्य है, उससे परे की चीज आपसे करवा लेंगी। आप ये जानते हैं कि ये आप तो नहीं कर सकते थे, या आपको भी माँ का कोई कार्यक्रम है उसके अंदर, ठीक है अब जो है सो है, माँ प्रेरणा दे रही है अंदर से, आप कोई शक्ति सामर्थ्य के आधार पे थोड़ी करते हैं। और जितने भी क्रिएशन हुए वो इसी आधार पे हुए।
तो इसका मतलब फर्टिलाइज कोई भीतर से आपके चीज आती है। अगर भीतर से नहीं है तो आपको कन्विक्शन भी नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, उसको आप परस्यू नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़े समय बाद ये क्वेश्चनिंग आ जाएगी, आखिर मैं कर ही क्यों रहा हूं, ये क्यों करना चाहिए मेरे को ये। ठीक है, यहां तक। आगे के पैसेज पे चलते। पंकज भाई, मेरे को पिछले पैरा था, है जी। पिछले पैरा में पैराग्राफ है, हाँ। इसमें है भग ही वह देवता है जो इस हर्ष और परमानंद को मानव चेतना में लाता है। तो ये वही है जो डिलाइट कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर द डिलाइट। एक्टिव पार्ट है उसका। जैसे बच्चा, उसने कोई क्रिएशन करी, अब आप देखते हो आपका उससे एसोसिएशन नहीं है, तो आप कहते ये क्या पिक्चर बनाई तूने, बच्चा कितना खुश होता है, अरे देखो मैंने ये क्या बनाया। और यदि आपका एसोसिएशन उस बच्चे के साथ है तो आप भी उसको फ्रेम करवा के, अरे मेरे बच्चे ने पहली ये पेंटिंग करी है। आपके लिए इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है कि उसने हूबहू चेहरा बनाया है या नहीं बनाया है, आपका आनंद तो दूसरी चीज के अंदर है। तो भग आपके लिए इन सारी चीजों को एक्टिवेट कर देता है। तो जैसे उस पेंटिंग के अंदर कोई दूसरे का कोई आनंद नहीं है, वैसे ही इस जगत के अंदर हम सारे दिन टटोल रहे हैं, ये वाली शक्ति आती है, वो एसोसिएट करके इसके अंदर से आनंद आपको बाहर निकाल के लेके आती है। नहीं तो आनंद किस चीज में, माँ के चरणों में जिनको आनंद नहीं आ रहा, अब उनको ले जाके आप जबरदस्ती आपके साथ पौंडीचेरी ले जाओ, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। फिर वो इधर उधर की, इधर ये अच्छा रेस्टोरेंट है, इधर ये अच्छा ये है, आप शांति से समाधि के ऊपर बैठे रहते हो। अगला आपको कहे न कहे मन में ये सोचता है इसके साथ तो दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर आप उसको पकड़ के जबरदस्ती समाधि के पास बिठा लेते हो, तो डीपर यदि उसको कोई टच नहीं है तो वो ये सोचेगा अगली बार तो इसके साथ नहीं आना। और आप ये कहोगे मैंने इसका इतना कल्याण कर दिया, अरे ये समझता क्यों नहीं। ये तो आप देख ही सकते हो, यदि उसको कोई चीज टच नहीं करती तो वो कहेगा कहाँ परेशान करवा दिया। किसी को भजन सद्या के अंदर कोई भजन, वास्तव में भजन हो रहे हो, वहां बिठाओ। या कोई डीप कोई व्यक्ति है, कोई आडंबर नहीं है उसके बाहर, कोई शो ऑफ नहीं है, उसके साथ उसके पास ले जाओ, बड़ा परेशान हो जाएगा वो। 5 मिनट तो बैठेगा, उसके बाद में कितने लोग हैं उनको अपन ने देखा है वो परेशान हो जाते हैं कि उनको वही वाली बातें वही चीजें वो तो होती नहीं वहां। उनको ये सेंस है नहीं कि वो कल्टीवेटेड है ही नहीं, डीपर कोई जो चीज है आनंद की कोई चीज वो ले नहीं पाते, उनके अंदर ये है ही नहीं कि वो ले पाए। तो हमारे अंदर एक्चुअल में तो अभी नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है कि हम आनंद ले पाए, उसका उपभोग कर पाए। भैया जी, रोकता कौन है? ये जो आप अभी बोले कि आनंद ले ही नहीं पाता है, हम तो कहाँ ले पाते? हमारे तो कौन तत्व है जो इसको रोकता है? हाँ, ये आपका डीपर और डीपर एक्सेस, इसी को तो कल्चर कहते हो आप, कि आप कितना गहरा इसमें जा सकते हो। तो धीरे धीरे शिक्षा के अंदर फिर बाद में संगीत है, साहित्य है, कला है, विचार है, जीवन है। जीवन में भी आप खाली आप अकेले ही हो और उसकी बजाय आप धीरे धीरे समझते हो चीजों को, विचारों को, तो उसमें आप बेटर कुछ उसमें आ पाएगा। ये सारी यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है। और ये सारे करने के बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि आदमी कहता है अरे उन्मुक्त तरीके से माँ के हाथ में छोड़ दे अपने आप को। इसका मतलब अंतरात्मा की अब एक ऐसी स्थिति आ गई जहां वो बेटर आनंद लेने की स्थिति में है। नहीं तो साधना कोई क्यों करेगा ये बताइए। जो भारतीय संस्कृति के आधार श्री अरविंद ने लिखी, तो आर्चर यही तो कह रहा था, अरे इसके अंदर तो जो आपकी विल पावर है सबसे पहले उसके ऊपर कुठाराघात किया जाता है। श्री अरविंद ने इसीलिए तो लिखी है। उसने कहा आपकी जो वोल्यूशन है, जो आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति है, वो तो गुरु को दे दिया। पौंडीचेरी के अंदर कितने जने कैसे करें, माँ को पूछ लो। अरे यार तेरे में अकल नहीं है क्या, माँ को पूछ लो। ये बात दूसरे को आप समझा नहीं सकते, उसका आनंद इस चीज के अंदर है। होगा वो प्रकांड पंडित, आया होगा वहां से, दिलीप कुमार रॉय कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी था। पर वहां माँ के नतमस्तक हो के, क्योंकि इसमें कोई डीपर चीज है जो आपको मिल रही है, ये आप अंतरात्मा से ग्रहण कर रहे हैं। तो आप एथिक्स है माइंड के, एस्थेटिक्स हैं आपके जो, और सुरुचिपूर्ण चीजें हैं, ये सारी धीरे धीरे आपको
तैयार करती हैं कि आप इसमें, इसलिए नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, उसकी आवश्यकता क्या है, शिक्षा क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी। आपके अंदर जो ग्रोइंग अंतरात्मा है उसको बेचारी को कुछ भोजन तो परोसो, उसको कुछ तो दो जो आनंद ले सके। अभी तो आनंद का तो रास्ता है नहीं, हम तो तैयार ही नहीं कर रहे, लेगी कहाँ से। और गलती से यदि उसके अंदर कोई चीज हो, जैसे माँ कह रही है फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, यदि कोई शुभ जात है, वेल बोर्न है, तो उसमें नेचुरली फीलिंग ऑफ ये कि अगर किसी अपने साथी को वो थोड़ा सा कुछ दुर्व्यवहार कर ले तो ऑटोमेटिकली उसको आहत महसूस होगा, उसको गलत महसूस होगा। पहले तो परिवार धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है, उसके अपने ही सोच के तरीके हैं, उसके अपने, वो सारे उसके ऊपर थोप देगा। यदि आप साधना नहीं कर रहे, आप अपने बच्चे को कभी हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अपने नॉर्म्स हैं, देखने के तरीके हैं, उन्होंने ही आपको साधना के लिए आज तक प्रेरित नहीं किया, तो आप बच्चे को हेल्प कैसे कर देंगे। तो आपको बच्चा बच्चा नहीं नजर, कोई ग्रोइंग सोल नजर नहीं आता। तो आप देर सवेर कोशिश ये करेंगे भी मेरा सोचने का तरीका ये, बच्चा भी उसको फॉलो करे, बच्चा भी ऐसे चले। तो ये है भग, आपको इसमें धीरे 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 तैयारी है ये मनुष्य जाति की, एज इफ पूरी तैयारी है इस चीज की, और ये चीज शिक्षा के अंदर आनी चाहिए। हाँ जी शब्या जी। डिलाइट, हाँ जी। जो ये डिलाइट है या ये जो आनंद है, जब ये लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में उतरता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इन्वोल्यूशन, तो ये क्या मतलब जो हम एंजॉयमेंट ले रहे हैं, सेंसेस में एंजॉयमेंट है, तो ये उसका विकृत रूप हुआ। हाँ पहले जो जरूरी था, पहले ये जरूरी था कि अगर आपके अंदर ये न हो, पशु को यदि भोजन में स्वाद न आए या हमको इन क्रियाओं के अंदर स्वाद न आए, तो हम जीवन ही धारण करके नहीं रख सकते। तो आपके कामना इतनी गहरी प्लांट कर दी गई, नहीं तो शरीर बचाए नहीं रख सकते थे। अगर सेंसेशन न हो, पीछे से आग मेरे जल रही हो और वो मेरे को जलाए जा रही हो, मेरे को सुख का, दुख का, टेस्ट का, आकर्षण का, विकर्षण का, ये सारे के सारे इसलिए डीपली प्लांटेड हैं जिससे कि जीवन या मजबूती से सुदृढ़ हो सके। इसलिए श्री अरविंद ने अफोरिज्म, थॉट्स एंड अफोरिज्म में हम लोग तो पढ़ के गए हैं वो, आपको यदि याद हो तो वो देख लेना आप। आपके पास इनफैक्ट अब तो सेट है अपना, जो श्री अरविंदो का थॉट्स एंड अफोरिज्म, उसमें एक जगह श्री अरविंद कह रहे हैं डिजायर वॉज दी हेल्पर, डिजायर इज दी बार। एक समय डिजायर हेल्पर थी, ईगो वॉज दी हेल्पर, ईगो इज दी बार। डिपेंड करता है आप इस स्थिति पे आ गए हैं क्या। तो एक समय इसकी आवश्यकता थी, कामना, नहीं तो आप शरीर की रक्षा कैसे करते। अभी भी व्यक्ति लगभग इसी स्तर के ऊपर हैं। अगर मैं तो साधना करूंगा, चलो भोजन नहीं करेंगे आज से, तो शरीर चला जाएगा। तो प्रकृति इस चीज को स्वीकार नहीं करती। लोअर और हायर की बात नहीं है, जब आप जान जाएंगे यथास्थान किसको क्या कहाँ रखना है। माताजी अरविंद जी ने कोई भोजन छोड़ थोड़ी दिया था, कौन सी चीज छोड़ दी थी। और कभी भी दरिद्रता को उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे गंदे से कमरे के अंदर रहना चाहिए, कपड़े अच्छे नहीं पहनने चाहिए। वो तो परफेक्शन की लिमिट थी माँ तो। इसलिए नवजात जी ने अपने बेटे को, विजय भाई को कहा कि तेरे को कभी भी परफेक्शन देखना हो तो माँ को देख लेना। हर चीज उनकी, हर भाव, उनकी हर भाव भंगिमा, हाथ कैसे उठा रही है, चल कैसे रही है, देख कैसे रही है, मुस्कुरा कैसे रही है, सब परफेक्ट है। साधना का मतलब कोई अपूर्णता, अभाव नहीं है। ये कैसे बना दिया गया, बीच का काल था जिसने इसके अंदर अभाव का भाव ला के रख दिया, जबकि ये अभावात्मक नहीं है। नहीं तो क्यों जाएगा कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके इसके अंदर। हाँ जी देविका जी। भग जो है, अब भग इसका मतलब उसका क्या रिलेशन लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भोगने से हुआ, भोगने का कुछ भग के साथ में है रिलेशन। तब वो आनंद नहीं है, फिर उसको आप आनंद नहीं कहते। आनंद नहीं कह सकते, बट भोगना जो है वो भग से ही फिर आया, और भगवान भी भग ये भोग। हाँ हो सकता है, क्योंकि मूल तो संस्कृत से जैसे जैसे जिस तरीके से ये टर्म्स आ रही हैं, पर अपन तो साधना से मतलब रखते हैं। और हमारी साइकोलॉजी के अंदर ये अलग अलग क्या अर्थ रखते हैं, ये हमको कि ये लोअर जो चीजें हैं
उनमें वो आनंद निकल के नहीं आ सकता। जब आप माँ के लिए कॉन्सिक्रेट कोई चीज करते हैं उसमें से जो आनंद आता है, हमारे लिए तो ये अर्थ ज्यादा मायने रखता है। बाकी तो रूट साउंड जो भी रही हो, हम यहाँ कोई एकेडमिक्स के अंदर तो जा नहीं रहे, यहाँ तो हम डीपर साधना की साइकोलॉजी से ज्यादा मतलब रख रहे हैं। बाकी तो आ सकते हैं, उससे क्या बात है, वो तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से तो शब्द आया ही है। यहाँ विराम दें इसको। अरे यार, जय श्री मां। जय श्री मां।